आज के सेशन में हम लोग 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस जो न्यू ऑपरेटर हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही हम लोग जो है जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑपरेटर हैं उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यू जॉइनी या न्यू ऑपरेटर जो है उनके लिए 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस क्या है। देखिए 10 साइकिल का मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन हम लोग लेने वाले हैं वो 10 साइकिल का लेने वाले हैं। मतलब जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, चाहे वो पार्ट हैंडलिंग का हो, चाहे इनपुट क्वालिटी का हो, चाहे आउटपुट क्वालिटी का हो, चाहे साइकिल टाइम का हो, जो भी होगा हमारा, वो हम 10 ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं या 10 साइकिल तक उसको देखने वाले हैं। ठीक है। एक एक साइकिल होता है कि जहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट होता है और जहाँ पे फिनिश होता है, तो उसको एक साइकिल बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग 10 साइकिल देखने वाले हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि देखिए इसका ये चेक शीट है ये, जिसमें जो है न्यू ज्वाइनी जो ऑपरेटर है उसका नाम आ गया, उसका एरिया आ जाएगा, यहाँ पे किस एरिया में काम कर रहा है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है किस लाइन पे, और उस ऑपरेटर का कोड क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और 6 डेज में उसने कितना स्कोर टोटल ऑब्जर्व किया। देखिए 3 डे का ये फॉर्मेट है, 3 डे सेम फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे तो 6 डे हो जाएगा। मतलब डे 1, डे 2, डे 3 हो गया, डे 4 और डे 5, डे 6 हो जाएगा। तो अब हम इसके जो चेक पॉइंट हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक पॉइंट जो सारे हैं उसके क्राइटेरिया हमने एनेक्सर 2 में जो है गिवन है उसको समझ लेते हैं। देखिए पार्ट हैंडलिंग में हमें चेक करना है मेथड ऑफ हैंडलिंग ऑफ पार्ट। कैसा, अगर ऑपरेटर जो है फॉलोइंग कर रहा है जो इंस्ट्रक्शन है पार्ट हैंडलिंग का, तो हम लोग जो है उसको फुल मार्क्स देंगे। और अगर वो ऑपरेटर नहीं फॉलो कर रहा है इंस्ट्रक्शंस, तो हम क्या करेंगे, 0 मार्क्स देंगे। और उसमें रिएक्शन प्लान क्या करेंगे कि साब गुरु जो होता है उनको रिटेनिंग के लिए ऑपरेटर को बोलेंगे, इन्फॉर्म करेंगे डोजो और लाइन सुपरवाइज़र को, रीचेक करेंगे नेक्स्ट डे में कि दोबारा से वो मतलब फॉलो कर रहा है कि नहीं इंस्ट्रक्शन को पार्ट हैंडलिंग का, और कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटर ऑब्जर्वर्स। नेक्स्ट है इसमें रिमार्क्स क्या है, चेक हैंडलिंग ऑफ पार्ट इफ एप्लीकेबल फॉर द पार्ट एंड प्रोसेस रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, चेक पॉइंट क्या है न्यू ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस में या इंस्पेक्टर्स के ऑब्जर्वेंस में, इनपुट क्वालिटी। देखिए इनपुट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, चेक पॉइंट क्या होगा इसमें, डज ऑपरेटर चेक क्वालिटी ऑफ द इनपुट मटेरियल। क्या इनपुट मटेरियल की क्वालिटी ऑपरेटर चेक कर रहा है। उसके लिए क्या है, ऑपरेटर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, अगर जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है वो फॉलो कर रहा है तो मैक्सिमम 2 मार्क्स उसको मिलेंगे, और इसका कोई रिएक्शन प्लान नहीं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स वो ऑब्टेन करें। नेक्स्ट है, अगर ऑपरेटर पार्शली कोई इंस्पेक्शन कर रहा है, मतलब नॉट फॉलोइंग द सीक्वेंस, नहीं फॉलो कर रहा है बट इंस्पेक्शन कर रहा है, सारे चेक पॉइंट कवर कर रहा है, तो 1 नंबर मिलेगा। और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, साब गुरु को रिटेनिंग के लिए ऑपरेटर को भेजेंगे, प्रोवाइड करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे डोजो और लाइन सुपरवाइजर को, रीचेक करेंगे नेक्स्ट डे और कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, मान लीजिए ऑपरेटर नॉट डूइंग द इनपुट इंस्पेक्शन, इनपुट इंस्पेक्शन ही नहीं कर रहा है तो 0 मार्क्स मिलेगा। और सेम चीज़ें जो रिएक्शन प्लान में है, साब ग्रुप को इन्फॉर्म करना, रिटेनिंग प्रोवाइड करना और इन्फॉर्म करना डोजो और लाइन सुपरवाइजर को, रीचेक करना नेक्स्ट डे में और कंटिन्यू करना उसको ऑपरेटर ऑब्जर्वेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा जो रिक्वायरमेंट है, वर्क एज पर स्टैंडर्ड और वर्क इंस्ट्रक्शन एज पर WI। देखिए इसमें क्या चेक करना है हमें, चेक अंडरस्टैंडिंग अडेरेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड WI। देखिए इसमें अगर ऑपरेटर फॉलो कर रहा है वर्क इंस्ट्रक्शन या WI तो मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर ऑपरेटर जो है एबल टू इलाबरेट द स्टैंडर्ड, इलाबरेट तो कर रहा है WI, बट डज नॉट अडेरेंस टू इट डूइंग वर्किंग साइकिल, जब वर्किंग साइकिल में ये इसको अडेयर करने की बात आती है तो उसको नहीं कर रहा है, वो सब कुछ इलाबरेट कर रहा है, उसको सब कुछ पता है, तो उस समय 1 नंबर मिलेगा। और इसमें जो रिएक्शन प्लान है सेम जैसा हमने पहले भी बताया था कि आप लोगों को बताएंगे, रिटेनिंग के लिए इन्फॉर्म करेंगे डोजो लाइन सुपरवाइजर को, रीचेक करेंगे नेक्स्ट डे और कंटिन्यू करेंगे अब ऑपरेटर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ऑपरेटर को समझ में नहीं आ रहा है स्टैंडर्ड या WI तो 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। और रिएक्शन प्लान वही रहेगा कि आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे रिटेनिंग के लिए,
ऑपरेटर को और इन्फॉर्म करेंगे लाइन और सुपरवाइजर और जो इंचार्ज हैं उनको। रीचेक करेंगे नेक्स्ट डे और कंटिन्यू करेंगे इसको। नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट क्वालिटी। देखिए आउटपुट क्वालिटी में अगर ऑपरेटर हमें क्या चेक करना है कि डज ऑपरेटर चेक क्वालिटी ऑफ द आउटपुट पार्ट, जो आउटपुट पार्ट है उसकी क्वालिटी चेक कर रहा है कि नहीं। अगर वो चेक कर रहा है तो ऑपरेटर जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, अगर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से काम कर रहा है, आउटपुट क्वालिटी भी उसकी अच्छी है तो उसको मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर ऑपरेटर पार्शियल इंस्पेक्शन कर रहा है, मतलब सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है बट सारे पॉइंट को कवर कर रहा है, तो उस कंडीशन में 1 मार्क मिलेंगे, 1 मार्क मिलेंगे, 1 मार्क मिलेंगे और उसको जो है क्या करेंगे, साहब गुरु को उसको हैंडओवर करेंगे कि रिटेनिंग दे और इन्फॉर्म करेंगे डोजो और लाइन सुपरवाइजर को और रीचेक करेंगे नेक्स्ट डे और उसको कंटिन्यू करने वाले। अगर तीसरी कंडीशन है इसमें ऑपरेटर नॉट डूइंग आउटपुट इंस्पेक्शन, अगर आउटपुट इंस्पेक्शन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 मार्क्स देंगे और साहब गुरु को इन्फॉर्म करेंगे रिटेनिंग प्रोवाइड करने के लिए और उसको इन्फॉर्म करेंगे डोजो और लाइन सुपरवाइजर को, रीचेक करेंगे नेक्स्ट डे और उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइकिल टाइम। देखिए साइकिल टाइम में हमें क्या चेक करना है कि जो एज पर स्टैंडर्ड है या वर्क इंस्ट्रक्शन में जो मेंशन है साइकिल टाइम वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर ऑपरेटर साइकिल टाइम नॉट विद इन प्लस माइनस 10% ऑफ स्पेसिफाइड साइकिल टाइम, जो साइकिल टाइम आपने गिवन है उसमें से प्लस माइनस 10% के अंदर काम कर रहा है स्पेसिफाइड साइकिल टाइम में, अगर 10% के अंदर विथ इन में काम कर रहा है तो उसको मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो 0 मार्क्स मिलेंगे और रिएक्शन प्लान सेम रहेगा तो उसको हम साफ रूल को प्रोवाइड करेंगे रिटेनिंग के लिए और इन्फॉर्म करेंगे डोजो और लाइन सुपरवाइजर को, रीचेक करेंगे नेक्स्ट डे और कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस को। नेक्स्ट बात करते हैं अवेयरनेस। देखिए बात करें अगर अवेयरनेस की, इसमें क्या है, इसमें भी 3 कंडीशन है। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि ऑपरेटर जो है वो पर्पज ऑफ वर्क और इम्पैक्ट टू कस्टमर दोनों चीज़ें हम चेक करने वाले हैं ऑपरेटर का, कि जो ऑपरेटर है उसको पता है कि वो क्यों काम कर रहा है, अगर ये इंस्पेक्शन या जो भी वो कर रहा है अगर वो मिस होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कस्टमर इन पे, ये सारी चीज़ें उसको पता है कि नहीं, उसका अवेयरनेस चेक करना है हमें, पूछना है उससे। अगर ऑपरेटर एबल टू एक्सप्लेन बोथ पर्पज ऑफ द वर्क एंड इम्पैक्ट टू कस्टमर इन, दोनों अगर बता देता है तो उसको मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा है कि अगर ऑपरेटर ओनली पार्शली एक्सप्लेन करता है पर्पज ऑफ वर्क और इम्पैक्ट टू कस्टमर तो उसको 1 मार्क्स मिलेंगे और रिएक्शन प्लान भी रहेगा, साफ गुरु को प्रोवाइड करेंगे रिटेनिंग के लिए, इन्फॉर्म करेंगे डोजो लाइन सुपरवाइजर, रीचेक करेंगे नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है कि ऑपरेटर डज नॉट नो हाउ पर्पज ऑफ वर्क एंड इम्पैक्ट टू कस्टमर, अगर ये सब नहीं जानता है कि इसका क्या काम करने का क्या पर्पज है आपका और इसको अगर ये काम आप गलत करेंगे या कोई मिस्टेक करेंगे तो कस्टमर इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें जो रिएक्शन प्लान होगा साहब गुरु को प्रोवाइड करेंगे रिटेनिंग के लिए ऑपरेटर को और इन्फॉर्म करेंगे डोजो और लाइन सुपरवाइजर को, रीचेक करेंगे नेक्स्ट डे, कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्टी रिक्वायरमेंट। देखिए इसमें क्या है, हम चेक करेंगे कि पीपीज एज पर प्रोसेस इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं। अगर सारे पीपीज ऑपरेटर ने पहन रखे हैं उसके हिसाब से काम भी कर रहा है या जो हमारे स्किल सेफ्टी मैट्रिक्स में डिफाइंड है उस पीपी के हिसाब से वो सारे पीपीज जो है यूज़ कर रहा है तो उसको मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर ऑपरेटर नॉट बियरिंग ऑल दी पीपीज, सारे पीपीज नहीं पहन रहा, कुछ पार्शियल फुलफिलमेंट कर रहा है रिक्वायरमेंट का तो उसको 1 मार्क्स मिलेंगे और 1 नंबर मिलेंगे और उसको क्या है, साफ गुरु को हम रिएक्शन प्लान जो होगा साफ गुरु को प्रोवाइड करेंगे रिटेनिंग के लिए, ऑपरेटर को इन्फॉर्म करेंगे डोजो लाइन सुपरवाइजर को, रीचेक करेंगे नेक्स्ट डे, कंटिन्यू करेंगे ऑब्जर्वेंस। नेक्स्ट इसी में एक है कि अगर ऑपरेटर ने कुछ भी नहीं पहना है, कोई पीपीज नहीं पहना तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे और साफ गुरु को जो रिएक्शन प्लान होगा हमें साफ गुरु को प्रोवाइड करेंगे इसको रिटेनिंग के लिए ऑपरेटर को और इन्फॉर्म करेंगे डोजो लाइन सुपरवाइजर, रीचेक करेंगे नेक्स्ट डे और कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटर। नेक्स्ट बात करते हैं फॉलोइंग कोविड-19 नॉर्म, जो हमें चेक करना है कि जो हम मास्क उसको प्रोवाइड कर रहे हैं या फेस शील्ड वगैरह या सोशल डिस्टेंसिंग
कोविड-19 के केस में था, जब कोविड-19 का पीरियड चल रहा था, तो हमें ये सब चीज़ें भी देखनी थी कि ऑपरेटर जो है फॉलो कर रहा है कि नहीं। आज कोविड के नॉर्म्स, अगर सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है तो मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर पार्शियल कर रहा है तो 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो 0 मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, डिसिप्लिन की बात करते हैं। देखिए डिसिप्लिन में क्या है, आईडी कार्ड, यूनिफ़ॉर्म, शूज़ या कैप जो भी हमने प्रोवाइड किया है, क्या वो यूज़ कर रहा है? अगर सारी जो है चीज़ों को यूज़ कर रहा है तो मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलेंगे, पार्शियल कर रहा है तो 1 मार्क्स मिलेंगे, नहीं कर रहा है तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। डिसिप्लिन की बात थी। ये था इसका एनेक्शन। अब हम इसकी रेटिंग की बात कर लें, स्कोरिंग की बात कर लेते हैं। देखिए पार्ट हैंडलिंग में हम चेक करेंगे हैंडलिंग मेथड, अगर प्रॉपर हैंडलिंग मेथड को फॉलो कर रहा है तो मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलेंगे। और इसको जो है हम लोग 10 पार्ट चेक करने वाले हैं, तो 10 पार्टों में ऐसे डे 1 में हम सारा डाल देंगे इसको। ये 2 स्कोर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में हम लोग डालने वाले हैं। टोटल ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे हम लोग नेक्स्ट डे भी करेंगे और तीसरे दिन भी करेंगे। ऐसे जो छठा दिन है सारे डेज में हम लोग करने वाले हैं। मैक्सिमम 2 स्कोर है इसमें। हमें नक्शा देख के हम लोग देख लेंगे, 0 और 2 का वो है तो वो डाल देंगे। इनपुट क्वालिटी में चेक करेंगे कि इनपुट क्वालिटी कैसा वो मेंटेन कर रहा है, या जो नक्शा में गिवन है उसके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं इनपुट क्वालिटी का, कि उसमें जो है ऑपरेटर पार्शियल इंस्पेक्शन कर रहा है कि पूरा फुल्ली इंस्पेक्शन कर रहा है। अगर फुल्ली इंस्पेक्शन कर रहा है और एज पर इंस्ट्रक्शन काम कर रहा है तो उसको 2 नंबर मिलेंगे, अगर पार्शियल कर रहा है तो 1, और अगर नहीं कर रहा है तो उसको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। ऐसे ही वर्क एज पर स्टैंडर्ड एंड वर्क एज पर इंस्ट्रक्शंस, अगर काम कर रहा है और उसको पता है और उसके हिसाब से काम कर रहा है तो उसको 2 मार्क्स मिलने हैं। अगर उसको पता है और काम नहीं कर रहा है तो 1 मार्क्स मिलेंगे, उसको पता ही नहीं है तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। आउटपुट क्वालिटी भी ऐसे हम लोग चेक करने वाले हैं। अगर उसको पता है तो मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलेंगे, और 10 पार्ट हम लोग ऐसे चेक करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइकिल टाइम। देखिए साइकिल टाइम एज पर जो स्टैंडर्ड या वो इंस्ट्रक्शन में गिवन है उसके हिसाब से काम कर रहा है तो उसको मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलेंगे, और 10 साइकिल हम लोग चेक करने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अवेयरनेस पर्पज ऑफ वर्क एंड इम्पैक्ट टू कस्टमर रेंज। अगर उसको पता है तो फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर उसको पार्शियल पता है तो उसको जो है 1 मार्क्स मिलेंगे, उसको नहीं पता है तो 0 मिलेंगे। सेफ्टी की बात करें, पीपीई वगैरह वो प्रोसेस जो रिक्वायरमेंट है या सेफ्टी मैट्रिक्स के हिसाब से अगर यूज़ कर रहा है तो उसको मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलेंगे। पार्शियल कर रहा है तो 1, अगर नहीं कर रहा है तो उसको 0 मिलेंगे। फॉलोइंग कोविड-19 मास्क, फेस शील्ड या सोशल डिस्टेंसिंग जो नॉर्म्स हम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं या ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया उसके हिसाब से काम कर रहा है तो उसको जो है मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिसिप्लिन। आईडी कार्ड हो गया, यूनिफॉर्म, शूज़, कैप, अगर ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहा है, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है और सब चीज़ें जो है यूज़ कर रहा है, पहना हुआ है, तो उसको मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलेंगे। पार्शियल कर रहा है तो 1, नहीं तो 0 मार्क्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, देखिए अब इसमें टोटल जो मार्क्स आ जाएगा सारे साइकिल का यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल मार्क्स आउटपुट जो होगा, मतलब आउट ऑफ में कितना मिला आपको वो चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे स्कोरिंग आ जाएगी। टोटल मार्क्स यहाँ पे आ गया और टोटल यहाँ पे साइकिल वाला मार्क्स आ गया। ठीक है, तो प्रत्येक साइकिल का कितना मार्क्स है, टोटल मार्क्स हो गया और उसका स्कोरिंग क्या होगा। ठीक है, तो इस परसेंटेज में निकल जाएगा। तो ऐसे हम लोग प्रत्येक डे में निकाल लेंगे, फिर उसका एवरेज कर लेंगे तो ओवरऑल हमारा आ जाएगा। ओवरऑल की क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है, देखिए एवोल्यूशन की क्राइटेरिया है। अगर स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है तो 0 है, नहीं फॉलो कर रहा है पार्शियल फॉलो कर रहा है तो 1 है, और नहीं कर रहा है तो 0 है, और अगर पार्शियल फॉलो कर रहा है तो 1 है, और प्रॉपरली फॉलो कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, 2 मार्क्स मैक्सिमम। तो ये जो रेटिंग की एवोल्यूशन क्राइटेरिया थी वो था। और दूसरा जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है, मोर देन 60 तो पास है, और लेस देन 60 जो है फेल है, और फेल अगर है तो उसको रिटेनिंग वगैरह देंगे। 100% मार्क्स इन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड अडेरेंस, जो क्वालिटी चेक पॉइंट है और स्टैंडर्ड का अडेरेंस है उसमें 100% होना चाहिए लास्ट 3 डेज। मतलब शुरू के 3 दिन अगर वो 100% नहीं है, 60% है तो भी चलेगा, लेकिन लास्ट के 3 डेज में उसको 100% क्वालिटी रिक्वायरमेंट आना चाहिए और स्टैंडर्ड का अडेरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका पासिंग क्राइटेरिया था। ये था ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस फॉर न्यू ऑपरेटर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस होगा फॉर एग्जिस्टिंग ऑपरेटर। आज के सेशन में साथियों इतना, थैंक यू वेरी मच।